अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ट्यूटर ऑनलाइन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद। मेरे चैनल पर अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूं मैं। तो हम अपना डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम 2023 मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। फिज़िक्स का चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, और हमारा आज का जो टॉपिक होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस इंडक्टर। तो आज हम देखेंगे वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर एक क्लोज सर्किट में लगा दिया जाए और उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर दिया जाए तो कैपेसिटर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या बिहेव करेगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे सामने क्लोज सर्किट मौजूद है और उसमें एक हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स मौजूद है और कैपेसिटर मौजूद है। दूसरी तरफ आप मोशन पिक्चर में देख सकते हैं कि कैपेसिटर एक लगाया गया है एक क्लोज सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑलमोस्ट तकरीबन हर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर मौजूद होती है। कैपेसिटर का मेन फंक्शन इलेक्ट्रिकल चार्ज की स्टोरिंग है। कल हमने देखा इंडक्टर की स्टोरिंग थी अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, जबकि कैपेसिटर की ये खासियत है कि वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर स्टोर करता है। हम फर्स्ट कर लेते हैं कंसीडर अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। तो डेफिनेटली कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो जैसे कि कैपेसिटर है तो उसकी खासियत यह है उसके अंदर कैपेसिटेंस मौजूद होती है। किस चीज़ की कैपेसिटेंस मौजूद होती है? करंट या चार्ज को स्टोर करने की। तो डेफिनेटली जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसकी इक्वेशन कुछ हमारे पास ऐसे बनती है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए है। The capacitor is alternating charge and discharge as the current reverse each cycle। अब कैपेसिटर करता है क्या है सर्किट के अंदर? कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्ज होता है हर हाफ साइकिल के बाद। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो इस रिवर्स के दौरान कैपेसिटर चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। अगर हम फर्ज कर लें कि कैपेसिटर के ऊपर मौजूद चार्ज जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं हर वक्त मौजूद रहता है वक्त के किसी एक वक्फे के दौरान, तो द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V अक्रॉस द कैपेसिटर इज। तो हम ये देख सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमारे पास V इज इक्वल टू Q ओवर C। यहाँ पे हमारे पास Q हमारे पास चार्ज है और C हमारे पास कैपेसिटेंस कांस्टेंट हम इसको कह सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द कैपेसिटर आर इक्वल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अगर हम स्टडी करें तो उसके मुताबिक जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है वो हमारे पास इक्वल होगा कैपेसिटर के ऊपर मौजूद वोल्टेज के, यानी Q ओवर C इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अगर हम इस इक्वेशन को में से चार्ज को सेपरेट कर लें तो C जो कि कांस्टेंट है कैपेसिटेंस का इक्वेशन के उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Q इज इक्वल टू वी एम सी साइन ओमेगा टी। इसको हम नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 3 का। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारे पास ये तो बात होगी हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की। अब हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस कैपेसिटर उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू dq ओवर dt।
जो कि जबकि हमारे पास इस इक्वेशन में चार्ज यानी कि Q की वैल्यू हम पिछले इक्वेशन में देख चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर उसकी वैल्यू है VmC साइन ओमेगा टी। तो चार्ज की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे VmC साइन ओमेगा टी, या फिर हम इस इक्वेशन को मज़ीद रिड्यूस करना चाहें तो I इज इक्वल टू यानी इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू VmC d/dt साइन ओमेगा टी, यानी कि हमने Vm और C जो कि कांस्टेंट है कैपेसिटेंस का, उसको हमने डेरिवेटिव से सेपरेट कर लिया और हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं साइन ओमेगा टी का, तो वो हमारे पास बनता है कॉस ओमेगा टी इंटू कांस्टेंट ओमेगा। जबकि नेक्स्ट में हमने देखा कि मज़ीद इक्वेशन को रिड्यूस करते हुए I इज इक्वल टू Vm/1/ωc इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अब अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर तो कॉस ओमेगा टी, तो वो हमारे पास इक्वल टू है साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब यहाँ पे π/2 हमारे पास किस तरह से आया, इसको ज़रा हम स्टडी करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को हम बाद में देखेंगे। Vm/1/ωc इज इक्वल टू Im, यानी कि करंट एम्पलीट्यूड। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो हमारे पास है वो है Vm/1/ωc, जिसको हम Im से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1/ωc एक्चुअली कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यानी कि कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है फॉर द करंट, अल्टरनेटिंग करंट। It is the opposition offered by the capacitor to flow of alternating current। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XC से इज इक्वल टू 1/ωc। इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट ओम है, क्योंकि डेफिनेटली ये एक अपोजिशन या एक रेजिस्टेंस का काम करती है कैपेसिटर के अंदर फॉर अल्टरनेटिंग करंट। Hence, the amplitude of the current is given by Im is equal to Vm/xc। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एट द एंड हमारे पास जो करंट का एम्पलीट्यूड होगा वो इक्वल टू होगा Vm/xc के, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ओवर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हम चेक करते हैं कि अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर मौजूद है तो फेज़र डायग्राम के ज़रिए हम ये स्टडी करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्या है। Thus the capacitive circuit offer infinite resistance to the steady current। अब डेफिनेटली अगर अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास सर्किट में से गुजर रहा है तो उसकी वैल्यू तो हमने लास्ट इक्वेशन में स्टडी की। अगर हम उसको डायरेक्ट करंट से कनेक्ट कर दिया जाए कैपेसिटर को, तो वहाँ पे जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होगी वो ऑलमोस्ट इन्फिनाइट होगी। इसका मतलब है कि डायरेक्ट करंट कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं हो सकेगा। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को हम स्टडी करें, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो इससे ये बात साबित होती है कि अल्टरनेटिंग करंट फेज़र डायग्राम के ऊपर अल्टरनेटिंग वोल्टेज से π/2 फेज फॉरवर्ड है, यानी कि आगे है। जब देखते हैं फेज़र डायग्राम के ऊपर दूसरी तरफ हम आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस करंट डायग्राम। तो जब हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज 0 पे था तो उस वक्त हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट अपने पीक पॉइंट पे था, यानी कि π/2 एंगल का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। We see that the current reached its maximum value earlier than voltage by 1/4 of period T/4। ये तो हमारे पास हो गया फेज़र डायग्राम के ऊपर करंट और वोल्टेज के क्रॉस ग्राफ
कि दोनों की साइन वेव या साइनोसॉइडल वेव के अंदर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर जिसको अक्रॉस कैपेसिटर इनके पी सी। द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू कैपेसिटर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस पावर अक्रॉस कैपेसिटर हमारे पास हासिल ज़र्ब है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का और इंस्टेंटेनियस करंट के। इनके पी सी इज इक्वल टू आई इंटू वी। तो इंस्टेंटेनियस करंट उसकी भी हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई ओवर टू, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। और वोल्टेज हमारे पास अक्रॉस कैपेसिटर वी एम साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पे हमारे पास आई एम एंड वी जो कि इंस्टेंटेनियस करंट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, उसको हमने इक्वेशन में सेपरेट कर लिया और बाकी कॉज ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी हमारे पास मौजूद है। cos omega t into sin omega t is equal to sin omega t cos omega t। मज़ीद इस इक्वेशन को अगर हम रिड्यूस करें तो आई एम वी एम ओवर टू साइन ओमेगा टी cos omega t is equal to sin 2 omega t। So the average power of the one cycle of alternating current एक मुकम्मल साइकिल के ऊपर जो एवरेज पावर हमारे पास बनती है पी सी इज इक्वल टू आई एम वी एम ओवर टू साइन ओमेगा टी। जबकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मुताबिक अगर इसका हम चेक करें तो साइन ओमेगा टी हमारे पास ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। जब हमारे पास साइन ओमेगा टी हमारे पास ज़ीरो है तो तमाम तार इंस्टेंटेनियस पावर अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। Thus, the average power supplied to a capacitor over one complete cycle of alternating current is zero। तो आज हमने स्टडी किया है कैपेसिटर अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो कल हम मज़ीद स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट। LCR मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। अगर एक क्लोज सर्किट के अंदर हम ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एडजस्ट कर लें तो हम चेक कर सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज का बिहेव अक्रॉस these थ्री इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो कल तक के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं।